अफसाना है पुणे के फर्किनस स्कूल का। फर्किनस स्कूल पुणे का सबसे बड़ा और पुराना स्कूल था। आलिमी दुनिया के बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने आते थे। एक रोज फर्किनस स्कूल में एक इम्तिहान हो रहा था। सबको सवालिया पेपर मिल गए, चलो लिखना शुरू कर दो। इम्तिहान शुरू हो गया और एग्जामिनर इम्तिहान में लोगों पर नजर रखे हुआ था। एक लड़का लिख लिख कर मुस्तकिल परेशान हो रहा था। उस लड़के ने लिखना बंद कर दिया और पीछे देखा तो पीछे की खिड़की सदा कर रही थी। मैं हैरान हूँ, मौसम तबीयत से मुताबिक है और फिजा भी नहीं है, फिर भी खिड़कियाँ क्यों सदा दे रही हैं? लड़के ने इम्तिहान लेने की सिमत देखा तो वो बहुत दूर जा चुकी थी। लड़के ने उठकर खिड़की बंद कर दी और वापस अपनी जगह आकर बैठकर लिखने लगा। आधा घंटा बीत गया। लिखते लिखते पेपर खत्म हुआ और लड़के ने सदा लगाई, सप्लीमेंट प्लीज। एग्जामिनर ने सप्लीमेंट आगे बढ़ाया। लिखते लिखते लड़के ने सप्लीमेंट खींच ली और लिखने लगा। 5 मिनट बाद लड़के ने गौर किया कि इम्तिहान लेने वाली अभी भी उसके पास शाया है। लड़का कुछ समझ नहीं पाया। उसने नजर उठाकर इम्तिहान लेने वाली की सिमत देखा तो उसकी आंखें खौफजदा हो गईं। एग्जामिनर एक खतरनाक भूतनी बन चुकी थी और सारे एग्जामिनेशन हॉल में लाशें ही लाशें बिछी थी। भूत 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 भूत। भूतनी जोर जोर से कह कहे लगाने लगी। लड़का भागने लगा तो उसने लड़के को अपनी गिरफ्त में कर लिया और उसकी जान ले ली। इस हादसे की खबर सुनते ही सारा शहर हिल गया। इंस्पेक्टर तहकीकात के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस पहुँचे तो प्रिंसिपल बोले, देखिए, ऐसे ही हमारा स्कूल शहर में काफी बदनाम हुआ है। हम और बदनामी नहीं चाहते हैं। वजीर आजम साहब से बात हो चुकी है, आप इस केस को रफा दफा कर दीजिए। हम कातिल तक पहुंचना चाहते हैं और आप कातिल को छुपाना चाहते हैं। आखिर वो इंसान है कौन जिसे आप छुपाना चाहते हैं? वो कोई इंसान नहीं, भूत है, भूत, एक लड़की का भूत। क्या स्टूडेंट और इम्तिहान लेने वाले का कातिल एक भूत है? बदनामी की खौफ से मैं बताना नहीं चाहता था। दरअसल माजी के 10 साल पहले इम्तिहान हॉल में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी और आज वही लड़की भूत की शक्ल में मुजरिम बन गई है। कौन थी वो लड़की? रश्मि नाम था उसका। इसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। उन दिनों उसके माली हालत ठीक नहीं थी। रश्मि बेटा, तुम इस घर का चिराग हो। तुम्हें ये इम्तिहान पास करना ही है। हर हाल में तुम्हें ये इम्तिहान पास करना होगा। बाबा जान की बात मानकर रश्मि इम्तिहान देने के लिए बैठ गई, लेकिन सवालिया पेपर देखते ही उसका सिर चकरा गया। कुछ देर बैठी सोचती रही और फिर लिखना शुरू कर दिया। 2 घंटे गुजर गए। इम्तिहान लेने वाला पेपर लेने लगा। सर, ये लीजिए मेरा पेपर। तुम 2 मिनट साइड में खड़ी रहो। सारे बच्चे इम्तिहान लेने वाले को पेपर देकर चले गए। रश्मि पेपर लेकर कोने में खड़ी रही। सर, आपने मेरा पेपर क्यों नहीं लिया? 2 घंटों से देख रहा था। कितनी चिट्ठियां छुपाई हैं तुमने ड्रेस के अंदर? सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहूँ तो यही तुम्हारे कपड़े खोल सकता हूँ, पर ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारा पेपर मैं लूंगा। रात को पेपर लेकर तुम घर आ जाना। ऐसा कहकर एग्जामिनर चला गया और रश्मि ने एग्जामिनेशन हॉल में फांसी लगा ली। कुछ लम्हे गुजरने के बाद उस दिन वही एग्जामिनर उसी एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम ले रहा था। सारा हॉल खाली था, बस एक लड़की नजर आ रही थी। बेटा जल्दी करो, टाइम खत्म होने वाला है। लड़की तेजी से लिख रही थी कि अचानक उसकी पेंसिल नीचे गिर गई। तुम लिखो, मैं उठाता हूँ। एग्जामिनर पेंसिल लेने के लिए नीचे झुका तो उसकी नजर लड़की के पैरों पर पड़ी। वो बिल्कुल उल्टे थे। एग्जामिनर कांपता कांपता खड़ा हो गया तो उसके सामने रश्मि बैठी थी। रश्मि का भूत सामने देखकर एग्जामिनर की हालत बुरी तरह खराब हो गई। तुम तो मर चुकी हो। हाँ, मैं मर चुकी हूँ। बदला लेने आई हूँ। तूने मारा है मुझे। उस दिन थोड़ा रहम दिखाता तो मुझे मरना ना पड़ता। अब तू भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जान बचाने के लिए एग्जामिनर दरवाजे की सिमत भागा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे कोई है, खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाने आता है। रश्मि ने हाथों का इशारा किया और एग्जामिनर को पीछे घसीटा। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो,
मुझे माफ कर दो। रश्मि ने उसे फिजा में ऊपर उठाया। अब मैं तुम्हें फांसी का मजा दूंगी। एग्जामिनर गला छुड़ाने की कश्मकश में लगा और वो तड़प तड़प कर मर गया। कहिए, क्या आप उस भूत को अरेस्ट कर पाएंगे? यह हमारे बस की बात नहीं है। शुक्रिया, चलता हूं मैं। इंस्पेक्टर चला गया। केस बंद हो गया और केस के साथ साथ उस एग्जामिनेशन हॉल को मुसलसल ताला लगा दिया गया। एक रोज की बात है। खामोश देही इलाके में पप्पू नाम का एक काश्तकार रहता था। शब में पप्पू और उसकी शरीके हयात सोने के पहले खूब गुफ्तगू करते। तुमने सुना, रामकली को नहर किनारे खबीस ने पकड़ लिया था। बड़ी मुश्किलों से छूट पाई। दीनदयाल ने दुआ पढ़ी थी, तब से उसे सुकून है। अभी भी उसे दौरे आ रहे हैं। अरे ये खबीस अबीस कुछ नहीं है हमारे दही इलाके में। देही वालों को तो बस चुगल मस्ती और खिल्ली के लिए कोई बहाना चाहिए। और वो रामकली सारा खेल दीनदयाल से निकाह करने के लिए करती है। शैतान की बातें छोड़ो और ये बताओ, तुमने अचार डाला या नहीं? नहीं, मैं भूल गई। देही इलाके की खवातीनों से गुफ्तगू करने से फुर्सत मिले तभी तो कुछ करोगी। कल मैं बाहर से ही अचार खरीद कर लाऊंगा। अलबत्ता कुछ तबीयत खट्टा खाने के लिए मचल रही है। अगले दिन पप्पू पूरे दिन ज़रात में काम करता रहा। उसे अचार का शुमार ही नहीं आया। शब में जब वो घर लौट रहा था, उसने कहीं एक खवातीन की सदा सुनी। अचार वाली, अचार ले लो, आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे अचार खरीदना था। ये सदा कहाँ से आ रही है? आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा है। पप्पू ने ऊपर की जानिब देखा। एक खवातीन दरख्त पर बैठी अचार फरोख्त कर रही थी। अचार ले लो, आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार। इतनी खूबसूरत खवातीन पप्पू ने कभी नहीं देखी थी। वो उसे देखते ही उसकी खूबसूरती में मौलिस हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये खवातीन दरख्त पर बैठकर अचार क्यों बेच रही है। सुनिए मोहतरमा अचार वाली, मुझे आम का अचार चाहिए था। औरत ने रस्सी से एक मटकी नीचे लटका दी। ये लो आम का अचार, रस्सी खोलो और मटकी में पैसे बांध दो। पप्पू अचार लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। पेड़ पर अचार बेचने वाली वो औरत थी एक खबीस। आखिर एक बशर मेरे जाल में फंसी गया। मेरा अचार खाकर धीरे धीरे इसका पूरा कुनबा मेरे कब्जे में आ जाएगा। फिर मैं इसके कुनबे के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। इस देही इलाके को खा लूंगी और इसकी जौजा को अपनी जगह काम पर अचार फरोख्त करने के लिए लगा लूंगी। धीरे धीरे पूरा देही मेरे बस में होगा। उधर पप्पू मन ही मन बेहद खुश था। कहाँ मेरी रामकली, शक्ल की न सूरत की, और कहाँ वो अचार वाली। जरूर उस अचार वाली का पति नहीं होगा, तभी वो अचार बेचकर अपना गुजारा कर रही है। कल उससे जरूर बात करूंगा और पूछूंगा कि वो दरख्त पर बैठकर अचार क्यों बेचती है। पप्पू ने उस रात खूब जमकर अचार खाया। अलबत्ता उसकी बीवी ने थोड़ा सा अचार ही चखा। आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? ये अचार की खुशी है। इतना बढ़िया अचार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। रात के 2 बजे पप्पू की आंख खुली। उसे महसूस हुआ कि वो किसी के ऊपर सो रहा है। उसने उठकर देखा तो उसके पेट के नीचे एक खबीस थी। अरे मर गया, अरे बचाओ, कोई बचाओ, शैतान है, बचाओ। पप्पू की सदा सुनकर उसकी बीवी जाग गई। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? मैंने अपने बिस्तर पर एक चुड़ैल देखी, मैं उसी के ऊपर सो रहा था। ज्यादा अचार खाकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो यहाँ कोई चुड़ैल नहीं दिख रही। चुपचाप सो जाओ, मेरी नींद खराब मत करो, वरना सुबह नाश्ता नहीं बना के दूंगी। पप्पू की बीवी सुबह अंधेरे ही उठ जाती। उस दिन भी वो 5 बजे ही उठ गई। उस वक्त भी अंधेरा था।